आज अपन फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन का स्टडी करेंगे, बट अब की बार अपन दूसरा जो प्रोसेस है वो ले रहे हैं, दूसरा मेथड ले रहे हैं जिसका नाम है कैलकुलस मेथड। मतलब इंटीग्रेशन से आपको ये वैल्यू फाइंड करना है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंटीग्रेशन के एग्जाम्पल दिए थे बहुत सारे, उनका यूज अपन इसमें करेंगे और साथ में फिर एक दो क्वेश्चन भी करेंगे। देखो, सबसे पहले अपन को ये पता है कि ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जैसे मोशन स्टार्ट हो रहा है, कौन से मोशन के लिए है? ए अगर कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के तो होते हैं इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ए हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दूसरी बात, अपन ने पीछे क्या कंसीडर किया था जब ग्राफिकल मेथड में आपने पढ़ा था, तो ए तो कांस्टेंट था ही, यूनिफॉर्म था। दूसरी बात, t1 इक्वल टू 0 पे v1 वेलोसिटी कितना कंसीडर किया था अपन ने? u। t2 इक्वल टू t पे वेलोसिटी कितना कंसीडर किया था अपन ने? v। याद है कि t1 पे इनिशियल वेलोसिटी u है और t2 पे फाइनल वेलोसिटी है वो v है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि कैलकुलस मेथड से अपन को वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो, सबसे पहले नंबर 1 से बात करते हैं अपन कि आपको ये पता है कि इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होता है dv बाई dt। ध्यान में है? a इक्वल टू क्या होता है? dv बाई dt होता है। क्लियर है? तो अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, dv इक्वल टू a इंटू dt। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, तो यहां लिख देना बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा? dv और a dt। अब a मैंने क्या कहा? कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट होता है, चाहे वो a हो, चाहे b हो, चाहे x हो, कुछ भी है, चाहे भले चाहे 2 है, चाहे 3, वो तो बाहर आना ही है। तो ये हो गया तुम्हारा dv इक्वल टू, ये हो गया a dt। अब लिमिट लगाओ, इसमें कुछ नहीं दिया होगा, लिमिट आपको ही सोचनी है कि मैं क्या लगाऊं। तो देखो ध्यान से, क्या लिमिट लगाओगे आप? dv इक्वल टू a dt हो गया। तो dv का मतलब वेलोसिटी में चेंज है, dt का मतलब टाइम में है। तो टाइम t1 से t2 तक लिमिट लगा दो। क्लियर है? यहां से यहां तक। अब जब t1 है, देखो यहां 0 है, तो v कितना है? u है। तो लोअर लोअर पर 0 नहीं लगा सकते आप, क्योंकि आपने t इक्वल टू 0 पे v इक्वल टू u कंसिडर किया था, तो यहाँ u आएगा। t2 अपर t, तो यहाँ v है, तो ये देखो लोअर लोअर अपर अपर, इस टाइप से। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? v हो जाएगा, क्योंकि dx का क्या होता है? x होता है। a dt का t हो जाएगा, 0 से t। क्लियर हो गया? लिमिट पुट करो, पहले अपर लिमिट करो, v की जगह पहले लिखो v, माइनस लगाओ लो, अब लोअर u इक्वल टू a, t की जगह एक बार t लिखो, एक बार 0 लिखो। क्या हो गया? v माइनस u इक्वल टू a t। इसको उस साइड ले जाओ, तो v इक्वल टू u प्लस a t। क्लियर है? इस टाइप से। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गया ना। तो ऐसे कैलकुलस मेथड से भी आप इक्वेशंस बना सकते हो। जैसे अभी मैंने आपको नंबर 1 वाली जो इक्वेशन ऐसे बना के दिखाई है, इस टाइप से आप बना सकते हो। जैसे नंबर 2 की बात करते हैं, जो s इक्वल टू होती है। वापस आ जाओ नंबर 2 से। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये क्या होता है? इसको बोलते हैं v इक्वल टू ds बाई डी टी, या स्पीड बोल दो चाहे वेलोसिटी बोल दो, खैर। तो v इक्वल टू क्या होता है? ds बाई डी टी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ds इक्वल टू v डी टी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब v का भी एक वैल्यू आया था, उसमें अगर ध्यान दिया हो आपने तो ये आया था, वो बोला आया था कि नहीं आया था? v इक्वल टू यू प्लस 80, वो वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ एक बार। तो क्या आ जाएगा? ds इक्वल टू यू प्लस 80 आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? और इनटू में क्या है? dt है।
अब आपको इंटीग्रेशन करना है दोनों साइड, तो बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इधर तो ds इक्वल टू ये है u प्लस ए टी डी टी, क्लियर है। u दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले लिमिट और बता दूं मैं आपको, खैर अभी लिमिट अभी नहीं, एक बार बाद में बताता हूं, पहले आप मल्टीप्लाई करो। u इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 80 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो u डी टी प्लस तो प्लस 80 डी टी। अब कई बच्चों के कंफ्यूजन आएगा कि अब क्या करें। देखो मैंने आपको क्या कहा था, ए डी एक्स है, मान लो कोई आपको कहता है ए डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो ए तो कांस्टेंट है। क्यों है कांस्टेंट? क्योंकि वेरिएबल यहां x है, तो और अगर ये ऐसे होता x डी एक्स तो x कांस्टेंट होता क्या? नहीं, फिर तो आप x की पावर 1 से करते, क्योंकि a x थोड़ी है। अब dx है, dx वेरिएबल मतलब x वेरिएबल है, तो यहां भी तो वेरिएबल वही है, तो इसमें तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगता है, इसमें थोड़ी x की पावर n वाला लगता है, क्योंकि यहाँ तो x है और यहाँ a है, तो कोई रिलेशन, a तो कांस्टेंट है, वेरिएबल का वेरिएबल तो x है, इसमें x है यहाँ और ये dx है, तो ये दोनों वेरिएबल है। देखो ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल x जैसा है, तो ऊपर वाले में ध्यान दो आप, इसलिए मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है। इसमें u dt, तो t वेरिएबल है, u थोड़ी वेरिएबल है, u तो बाहर आएगा, तो ये तो हो गया ds, ये हो गया u और ये हो गया dt, प्लस इसमें 80 dt, इसमें a बाहर आएगा, t नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां देखो dt है, तो t तो वेरिएबल हो गया उस स्टेप का, इस स्टेप में भी t है, तो इसमें u आ गया, तो t मत निकाल देना बाहर, क्योंकि t, अब लिमिट लगा दो, अब आपके क्लियर हो जाएगा। देखो 0 से s, क्योंकि t टाइम में जो डिस्टेंस चलेगा, a से स्टार्ट हुआ t टाइम तक डिस्टेंस, इसमें dt है तो 0 से t, ठीक है, और इसमें भी 0 से t, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम का यूनिट लगा दिया इनिशियल, क्योंकि यही तो था। अरे t1 इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है वो u है, t2 इक्वल टू t पे वेलोसिटी है वो v है, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब s 0 है, यहाँ तक चल रहा है, इसका मतलब s किसके इक्वल हो जाएगा? s के, तो ऐसे लगा दिए। अब ds का तो s हो जाएगा, छोड़ दो इसको, तो u dt का t हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका क्या हो जाएगा? t dt का, इसकी पावर कितनी है? 1, तो इसका क्या होगा? 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये बहुत ध्यान रखना है, x की पावर n से करना पड़ेगा। अब ये तो हो गया s माइनस 0, तो s, ये हो गया u, लिमिट कैसे लगाई जाएगी पता है? चलो एक दो स्टेप और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि उधर थोड़ा सोल्व करना बाकी है, फिर एक साथ लगाना है लिमिट, जहाँ भी लगाओ 0 से t प्लस a, t स्क्वायर बाई 2 हो गया ना ये, 0 से t, अब 2 पहले बाहर निकालो उसका, तो s 0 से s u t 0 से t प्लस a बाई 2 t स्क्वायर 0 से t। अब लिमिट लगाओ, लिमिट किसकी जगह पुट की जाती है? वेरिएबल की जगह। पहले कौन सी लिमिट पुट की जाती है? अपर लिमिट, फिर लोअर। तो इसमें एक बार तो s की जगह s लिखो, एक बार 0 लिखो, फिर u, एक बार t की जगह t लिखो, एक बार माइनस 0 लिखो, a बाई 2 एज इट इज रहेगा, एक बार t की जगह t लिखो तो t स्क्वायर, एक बार 0 लिखो तो 0 का स्क्वायर, तो s इक्वल टू यू टी प्लस, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो कौन सी इक्वेशन बन गई? सेकंड। 2 बन गई, एक बन गई a इक्वल टू डी वी बाई डी टी से, एक बन गई v इक्वल टू डी एस बाई डी टी से। अब थर्ड कैसे बनाए? थर्ड, इसमें इंटीग्रेशन मेथड है, तो इंटीग्रेशन से ही बनानी है, ऐसे नहीं है कि पहले का स्क्वायर कर दिया यार, वैल्यू पुट कर दी, नहीं। तो बोलो क्या किया जाए? देखो ध्यान से, ऐसे लिख सकते हैं कि अपन इसको तीसरी बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, a इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से देखना, dv बाई डी टी होता है, क्लियर है? पता है आपको? पर इससे तो अगर बनाओगे तो वापस वही बन जाएगी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, dv बाई डी एक्स
या ds, देखो ds से तो डिवाइड किया है मैंने, ds से मल्टीप्लाई किया है, कर सकता हूँ क्या? ds से डिवाइड कर दिया, ds से मल्टीप्लाई कर दिया, आराम से कर सकते हो। अब ds बाई dt को v नहीं बोलते हैं क्या? अरे इसको v नहीं बोलते हैं क्या? इसका मतलब a इक्वल टू क्या हो गया? dv अपॉन ds इंटू v हो गया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आ जाएगा a ds, और ये dv और v यहां रह जाएगा। या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो v dv इक्वल टू a ds, एक ही बात है। इंटीग्रेशन करो दोनों साइड, तो बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये लो v dv इक्वल टू a ds। v बाहर आएगा क्या बोलो? नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ भी v है, वेरिएबल है, तो ये भी नहीं आएगा। a बाहर आएगा क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि इधर s है, तो v dv a बाहर ds। अब लिमिट तो आपको पता ही है क्या थी? t1 इक्वल टू 0, t2 इक्वल टू t, v1 का था u, v2 का था v, s1 का 0 था और s2 का कितना था? s। यही तो होता है, यही चलता रहेगा। तो बोलो यहाँ क्या लगाऊं? u से v लगा दूं, क्योंकि वेलोसिटी की लगानी है, ये रही इनिशियल फाइनल। यहाँ s की ढूंढो, ये रही 0 to s। बोलो क्या हो जाएगा इसका? इसकी पावर कितनी है? 1, कुछ नहीं है तो इसका तो हो जाएगा v की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 और लिमिट u से v इक्वल टू a s 0 to s। अब 2 बाहर निकालो, पहले निकल गया, u से v a s और 0 से s। अब लिमिट रखेंगे तो आ जाएगी आपकी थर्ड इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी तुमको। तो क्या हो जाएगा? 1/2, एक बार तो आप लिखोगे v की जगह v, माइनस एक बार लिखोगे इस v की जगह u, इक्वल टू a, एक बार तो s की जगह s, एक बार 0, तो 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और a s। 2 उधर ले जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2as, u भी उधर ले जाओ तो u स्क्वायर उधर जाके प्लस हो गया 2as। ऐसे होते हैं। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 3। तो ये हो गया तुम्हारा कैलकुलस मेथड, जिससे अपन ने इक्वेशंस ऑफ मोशन फाइंड कर ली, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये आपको इस तरह से करना पड़ता है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि सब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन आता है कभी भी, तो इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे भी फाइंड कर सकते हो और ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हो। तुम्हारे दोनों हैं, तो मैंने आपको दोनों एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि अपन को n सेकंड में जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। ट्रेवल्ड डिस्टेंस इन nth सेकंड, ये भी एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, कि nth सेकंड में अपन ने कितना डिस्टेंस है वो ट्रेवल किया है, ठीक है। तो अपन को ये पता है कि जैसे मान लो A से B तक आप चल रहे हो, सपोज ये nth सेकंड है, ठीक है। इससे पहले वाला जो सेकंड है वो n-1 है, तो ये सेकंड है, इसमें आपको ट्रेवल डिस्टेंस निकालना है nth सेकंड में। तो एक बार तो आप जो इक्वेशन होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें एक बार n पुट कर दीजिए, एक बार n-1 पुट कर दीजिए। तो एक बार तो n पुट करोगे तो एस n इक्वल टू un प्लस हाफ a n स्क्वायर, बन गया ना इक्वेशन। एक बार आप पुट कर दोगे n-1 पुट, तो ये हो जाएगा un-1 प्लस हाफ an-1 का स्क्वायर। थोड़ा सोल्व कर लो, तो sn-1 तो un माइनस u, ठीक है। फिर ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस का हाफ a, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस प्लस 1 और इनटू में
2n, ये तो बनेगा। अब दो बन गए, देखो एक तो बन गया Sn-1 का, इसको भी अगर सोल्व करना चाहो तो थोड़ा और कर लो, तो Sn-1 तो un माइनस यू प्लस हाफ an², सबको करो इससे मल्टीप्लाई, प्लस हाफ a और माइनस हाफ से मतलब 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का an रह जाएगा तुम्हारे पास। अब देखो यहाँ है ये un प्लस हाफ an² और यहाँ है Sn-1 में un माइनस यू प्लस हाफ an² प्लस हाफ a माइनस an। तो अगर उसमें से इसको माइनस कर दिया जाए, ध्यान दो, तो अपने पास वो सेकंड है उसका वैल्यू आता है। तो जैसे माइनस करेंगे तो n सेकंड के लिए जैसे आप जो भी बोलते हो, मान लो t या n, तो ये वैल्यू ऐसा कैसा लिखोगे और फिर इसको इसमें से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा un प्लस हाफ an²। अब माइनस करने का मतलब है सारे साइन चेंज होंगे, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का। तो मैं यहाँ माइनस लिख दूं, ये प्लस का हो जाएगा, फिर ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा हाफ a, और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस का an। अब इसमें जो भी वैल्यू अगर कोई कट रही है, जैसे मान लो इससे ये वैल्यू कट रही है और un से तुमका un भी कैंसिल हो रहा है, तो Sn बोलो या St या S कोई भी सेकंड है उसमें वैल्यू है, तो u रह गया माइनस हाफ a रह गया और प्लस an रह गया। ठीक है, तो St जैसे ये बना तो इसमें वैल्यू पुट करें u, इन दोनों में अगर अपन कॉमन लें, जैसे a/2 मान लो मैं कॉमन लेने की कोशिश करता हूं, प्लस a/2, तो a/2 लूंगा तो इसमें तो क्या बच गया -1 और इसमें क्या बचेगा प्लस, इसको a/2 a से कट जाएगा और तुम्हारे पास ये आ जाएगा 2n। तो ये हो गया St = u प्लस a/2 और 2n माइनस 1, ये आया। तो अगर n सेकंड में आपको कोई पूछता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो आप इस टाइप से वैल्यू बता सकते हो कि ये हो गया अपना u, ये हो गया a/2 और ये हो गया 2n माइनस 1। अब n आपको जो भी पूछा जाए, जैसे कोई कहता है कि 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो 5th में मतलब n की जगह 5 रख दो, या कोई कहता है 10th सेकंड में कितना होगा तो n की जगह 10 रख दो। ठीक है ना, तो इस टाइप से आप वैल्यू पुट कर सकते हो जो भी आपको निकालना है। तो ये याद भी रखना आपको, u प्लस a/2 2n माइनस 1, ये होता है n सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए आपको कोई ये कहता है, एक एग्जांपल भी मान लो मैं आपको बता देता हूं और उसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी तुम्हारे बन जाएगा। जैसे मैं कहता हूं फर्स्ट या 5th सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस है, मान लो वो 50 मीटर है सपोज, और n 9th सेकंड में जो डिस्टेंस है ट्रेवल मान लीजिए वो 65 मीटर है, तो आपको वो कह सकता है कि उसका एक्सीलरेशन बताओ, या वो आपको कह सकता है उसका इनिशियल स्पीड बताओ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार तो रख देना S5 = u प्लस a/2 2n माइनस 1, इसकी जगह कितना वैल्यू पुट कर दोगे 50, तो ये एक इक्वेशन नहीं बन जाएगा, बन गया ना। एक बार क्या पुट कर दोगे 9, तो S9 = u प्लस a/2 2 × 9 माइनस 1, तो ये हो जाएगा S9 की वैल्यू अगले ने दे रखी है 65 है, तो 65 u प्लस a/2 × कितना हो, यहाँ तो 9 हो गया, यहाँ 17 हो गया, दूसरा पहला, दो इक्वेशन बन गए। अब दोनों इक्वेशन को माइनस कर लो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो u से u कट जाएगा, किसका वैल्यू आ जाएगा 1 का, और 1 का वैल्यू आप किसी में भी पुट कर दोगे, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें कर दो, किसका वैल्यू आ जाएगा u का। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, तो ये सिस्टम होता है। ओके।